एवरीवन, सो वेलकम है आपका नर्सिंग एग्ज़ाम कंटेंट के इस चैनल में। तो बेटू हम यहाँ पे कर रहे हैं नॉसेट और आरआरबी की तैयारी। सो अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ आप लोगों को करवा रही हूँ। 88 एमसीक्यू से हम स्टार्ट करेंगे और प्रीवियस एमसीक्यूज़ हम मोस्टली कर चुके हैं। तो चलो चलते हैं हम अपने एमसीक्यू पे। सो पहला ही क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से पूछा था कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो क्वेश्चन है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सीन इन लेफ्ट साइडेड रेदर देन इन राइट साइडेड हार्ट फेलियर। इनमें से कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें लेफ्ट साइड में दिखती है रेदर देन राइट साइड। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस थे और सब ने मोस्टली आंसर राइट दिया है। डिक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन एंड रेल्स, यहाँ पे लंग्स का हमें इशू देखने को मिलेगा। क्योंकि लेफ्ट साइड में जो अगर लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होता है तो लंग्स को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो ब्लड है वो लंग्स में जाके बैकअप मारता है ना, और रेल्स साउंड सुनाई देनी, पेरिफेरल परफ्यूजन कम होना, दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम इंडिकेट अ टेंशन नीमोथोरिक्स एज कंपेयर टू ओपन नीमोथोरिक्स। तो इनमें से कौन सी चीज़ बता रही है कि टेंशन नीमोथोरिक्स है ना कि ओपन नीमोथोरिक्स है। वीक्यू जो है वो मिसमैच है, हाइपोक्सीमिया एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, मिडियास्टिनल टिश्यू एंड ऑर्गन शिफ्ट है, डिक्रीज टाइडल वॉल्यूम एंड टेकिपिनिया है। सो द राइट ऑप्शन विल बी मिडियास्टिनल टिश्यू एंड ऑर्गन शिफ्ट, क्योंकि जब टेंशन नीमोथोरिक्स होता है तो वो ट्रेकिया को डेविएट करवा देता है और ऑर्गन शिफ्ट भी हो जाता है, मतलब कि हार्ट के ऊपर भी शिफ्टिंग हो जाती है, क्योंकि हार्ट के ऊपर भी ट्रेकिया डेविएट करके प्रेशर डालता है, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंट्रा ऑपरेटिव हाइपोथर्मिया प्रिवेंशन इन द ओटी। तो जो आप ड्यूरिंग ऑपरेशन हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करते हो उसका मेन रीज़न क्या है ओटी में। टू रिड्यूस पेन, टू प्रिवेंट कोएगुलोपैथी एंड इन्फेक्शन, टू इन्हांस एनेस्थीसिया इफेक्ट, टू इम्प्रूव विजिबिलिटी। तो यहाँ पे कोएगुलोपैथी एंड इन्फेक्शन को कम करने के लिए हम जो है इंट्राऑपरेटिव पीरियड में हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि जब हाइपोथर्मिया होगा तो कोएगुलोपैथी, क्लॉट्स फॉर्मेशन बहुत जल्दी बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच डिवाइस इज क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू स्टेबलाइज फ्रैक्चर ड्यूरिंग एमरजेंसी ऑर्थोपेडिक सर्जरी। तो जब आप एमरजेंसी ऑर्थोपेडिक सर्जरीज करते हो तो कौन सी डिवाइस आप यूज़ करते हो यहाँ पे जो फ्रैक्चर्स है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। एक्सटर्नल फिक्सेटर्स, पल्स ऑक्सीमीटर, सक्शन कैथेटर या फिर एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल फिक्सेटर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आपको एमरजेंसी सर्जरी करनी है तो एक्सटर्नल फिक्सेटर्स ही उस टाइम पे फ्रैक्चर को स्टेबलाइज कर पाएंगे, अदरवाइज फ्रैक्चर स्टेबलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ चेस्ट ट्यूब इन अ पोस्ट ऑपरेटिव थोरेसिक केयर। कौन सा प्राइमरी पर्पस रहता है चेस्ट ट्यूब का पोस्ट ऑपरेटिव थोरेसिक केयर में। टू मॉनिटर हार्ट रेट, टू ड्रेन एयर एंड फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल स्पेस, टू डिलीवर ऑक्सीजन, टू मेजर ब्लड प्रेशर। तो चेस्ट ट्यूब हम क्यों डालते हैं बेटा, ताकि जो एयर और फ्लूइड है प्लूरल स्पेस में वो ड्रेन आउट हो, क्योंकि अगर वो अंदर ही रहेगी तो फिर अंदर प्रॉब्लम होगी, इन्फेक्शन हो सकता है, फ्लूइड इंक्रीज हो सकता है और हीलिंग नहीं हो पाएगी। सो यहाँ पे चेस्ट ट्यूब का प्राइमरी पर्पस होता है एयर एंड फ्लूइड को ड्रेन आउट करवाना फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले बेटा हमारा मंजिल बैच और नॉर्सेट 11 का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। ओनली 999 में नॉर्सेट 11 का क्रैश कोर्स और मंजिल बैच आप देख सकते हो 4 और 6 मंथ्स का। आप नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो या इस नंबर पे कॉल मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। आप एक बार सिलेक्शंस देखो, ठीक है, एक बार रिव्यूज़ को पढ़ो अच्छी तरह से और ज़रूर जुड़ो मंजिल और नॉर्सेट 11 के क्रैश कोर्स में। होपफुली आपको सारा कुछ मिलने वाला है यहाँ पे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग, एमसीक्यू क्लासेस, थ्योरी बेसिक से टेस्ट सीरीज, नॉन नर्सिंग की क्लासेस, तो कुछ भी नहीं छोड़ने वाली मैं, तो ज़रूर जुड़िएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच टाइप ऑफ शॉक इज़ मोस्ट लाइकली इन अ पेशेंट विद सीवियर ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी। तो किस तरह का शॉक यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा अगर किसी पेशेंट का सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है सर्जरी के टाइम पे। सो सेप्टिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक। तो येस, इट इज़ अ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है ना, तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा, तो दैट्स वाई हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सर्जिकल स्मोक इवैक्यूएटर इन द ओटी। तो आपने देखा होगा सर्जिकल स्मोक इवैक्यूएटर्स होते हैं ओटी में, वो क्यों होते हैं। टू रिमूव सर्जिकल डेब्रिस, टू क्लियर स्मोक फ्रॉम इलेक्ट्रोक्यूटरी, टू मॉनिटर ऑक्सीजन लेवल, टू रिड्यूस रूम टेम्परेचर। तो बेटू जैसे इलेक्ट्रोक्यूटरी किसी भी चीज़ को बर्न करती है, ठीक है, तो उससे जो है स्मोक जनरेट होती है, तो स्मोक्स को क्लियर आउट करने के लिए
ओटी में सर्जिकल स्मोक इवैक्यूएटर्स होते हैं। नेक्स्ट है एलर्जिक रिएक्शन टू सेल्फिश। तो सेल्फिश से एलर्जिक रिएक्शन हुआ है क्या? फेस स्वेलिंग हो गई है, वीजिंग हो गई है। एपियन दिया गया है पेशेंट को, क्यों दिया गया है? डिस्चार्ज। नेक्स्ट डिस्चार्ज आफ्टर 10 मिनट्स, मॉनिटर फॉर 5 to 6 आवर्स, ट्रांसपोर्ट टू ईआर, गिव मोर एपिनेफ्रिन, अप्लाई कोल्ड टू फेस। देखो क्योंकि यहाँ पे जो एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, सो यहाँ पे अगर आपने एपिनेफ्रिन दिया है तो आपको पेशेंट को ऑब्जर्व करना होता है 4 to 6, देन उसको आपने ईआर में ट्रांसफ़र करना है। अदरवाइज आप पहले नहीं करोगे, पहले उसे ऑब्जर्व करोगे फॉर 4 to 6 आवर्स। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डिहाइड्रेटेड चाइल्ड आफ्टर डायरिया। डायरिया के बाद डिहाइड्रेटेड चाइल्ड है, संकन आइज है, ड्राई माउथ है, लिथार्जिक है। ओरल रिहाइड्रेशन हम क्यों दे रहे हैं? गिव प्लेन वाटर फ्रीली, ओआरएस सॉल्यूशन दोगे, आईवी फ्लूइड्स दोगे, स्टॉप ऑल फ्लूइड्स। तो यहाँ पे हम ओआरएस सॉल्यूशन ही देंगे। कैसे देंगे? 50 से 100 ml पर kg ओवर 4 आवर्स, बिकॉज ये मॉडरेट है ना। संकन आइज, ड्राई माउथ, लिथार्जिक, दे आर मॉडरेट डिहाइड्रेशन है, तो इसके लिए ओआरएस जो है वो बेस्ट रहता है। नेक्स्ट है आई केमिकल स्प्लैश एसिड। तो आई में केमिकल स्प्लैश हो गया, बर्निंग पेन हो रही है, टीयरिंग है, इमीडिएट फर्स्ट एड क्या रहेगी? रब आई टू फ्लश, इरीगेट द सलाइन एंड वाटर फॉर 20 मिनट्स, देन न्यूट्रलाइज विद बेस, पैच अबव द आई। तो यहाँ पे हम, आपको पता है कि चाहे बर्न हो चाहे आई से स्प्लैश हो, फटाफट से वाटर के साथ उसे धोना है, आपको फ्लश आउट करना है, ताकि जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि उसमें वाटर मिक्स हो जाता है और निकल भी जाता है। ठीक है ना, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पेशेंट हैज़ अस्थमा अटैक इन पार्क। पार्क में अस्थमा अटैक आया, वीजिंग, यूजिंग असेसरी मसल्स, पीक फ्लो लो है, इनहेलर एम्प्टी है। अब क्या होगा बेटा? व्हाट नाउ? सो इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन को आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, राइट ऑप्शन क्या रहेगा। तो आई थिंक सारे क्वेश्चन आज क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन बेटा आप नॉर्सेट 11 के क्रैश कोर्स और मंजिल बैच में जुड़ सकते हो। मंजिल बैच इस टाइम हमारा बेस्ट चल रहा है, स्पेशली 4 मंथ्स का, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड बेसिक से मैं थ्योरी करवा रही हूँ, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड है। आप सिलेक्शंस देखो, रिव्यूज़ देखो एक बार जाके प्रॉपर चैनल पे, और जुड़ सकते हो। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।